ईरान ने इजराइल पर मिसाइल बरसा दिए, पर ये सिर्फ एक मिसाइल का वॉर नहीं, ये एक धार्मिक राजनीति भी है और एक पॉलिटिकल पावर का सिग्नल भी। तो सवाल ये है कि ईरान ने इजराइल पर अटैक ही क्यों किया। ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक है शिया मेजोरिटी के साथ, वहीं इजराइल एक ज्यूइश स्टेट है। इन दोनों के बीच सबसे बड़ा इशू है जेरूसलम, जहां है अल अक्सा मस्जिद। ये इस्लाम के अनुसार ये तीसरा सबसे पवित्र स्थान है जो अभी इजराइल में स्थित है, और ये साइट इजराइल के कंट्रोल में है। ईरान के लिए ये धार्मिक अपमान है। ईरान के लीडर्स ओपनली कहते हैं कि इजराइल का वजूद उनके लिए अनएक्सेप्टेबल है। वो इसे जियोनिस्ट रीजन मानते हैं जो इस्लाम के अगेंस्ट है। ईरान और इजराइल के बीच कभी वॉर नहीं होता है। ये ईरान यूज करता है प्रॉक्सी ग्रुप, हमास और हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप। ये ग्रुप इजराइल के अगेंस्ट फाइट करते हैं। ईरान इन्हें फंडिंग देता है, ट्रेनिंग देता है और इन्हें वेपन देता है। जब इजराइल इन पर अटैक करता है तो ईरान इसे डायरेक्ट चैलेंज समझता है और अगेंस्ट अटैक करता है। इजराइल का मानना है कि ईरान सीक्रेटली न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहा है जो पूरे वर्ल्ड के लिए एक डेंजर, और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को वो पूरी दुनिया के लिए थ्रेट मानता है। इसलिए इजराइल ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स और साइंटिस्ट को टारगेटिंग स्ट्राइक करता रहता है। ईरान के लिए ये सिर्फ एक अटैक नहीं है, ये इसके नेशनल ब्राइड सिक्योरिटी और इसके एग्जिस्टेंस पर हमला है। ये सिर्फ मिडिल ईस्ट की वॉर नहीं, इसमें सुपर पावर भी अपनी गेम खेल रहे हैं। अमेरिका हमेशा से इजराइल के साथ खड़े होते आया है और वहीं ईरान के साथ खड़े होते हैं रसिया और चाइना। ये बन गया है एक ग्लोबल कोल्ड वॉर का बैटलफील्ड। एक छोटी सी लड़ाई वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत करा सकती है। तो सवाल ये उठता है, क्या ईरान ने धर्म के लिए ये अटैक किया या एक राजनीतिक बदला था? ट्रूथ ये है कि रिलीजन एक मास्क है, इसके अंदर छुपी है राजनीति, पावर और जियोपॉलिटिक्स। ईरान चाहता है कि मिडिल ईस्ट में लीडरशिप, लेकिन इजराइल नहीं चाहता कि ईरान एक न्यूक्लियर इस्लामिक सुपर पावर बने, और इसीलिए ये क्लैश रुकने वाली नहीं है। ये वॉर सिर्फ मिसाइल की नहीं, ये वॉर है धर्म, सोच और राजनीति की। क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 का टेलर है या एक पॉलिटिकल स्टैंड? कमेंट में बताओ। जय हिंद।